हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज करने वाली हूँ मैं मेकअप। ऐसा मेकअप जो लोग बिगनर करते हैं, मतलब ऐसी गलतियाँ बहुत सारी करते हैं, उनके बाद उनका मेकअप बहुत ओवर लगने लग जाता है, केकी लगने लग जाता है, कहीं से वाइट कहीं इन हेवन वगैरह लगने लग जाता है। तो ये मेकअप ऐसा क्यों लगता है वो वजह आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं करके बताऊंगी। आप जो जो आप गलतियां करते हैं आज वो गलतियां मैं करूंगी, ताकि आप आगे से वो गलतियां ना करो। ओके फ्रेंड, अब जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि प्राइमर लगाना। आप भी डायरेक्ट प्राइमर लगा लेते मुँह धोने के बाद, जबकि प्राइमर नहीं लगाना होता है। सबसे पहले हमको फेस को अच्छे से धो के क्लींजर करना होता है, क्लींजिंग फेस की अच्छे से। क्लींजिंग करने के बाद टोनर लगाना होता है, ताकि पोर्स थोड़े मिनिमाइज़ हो जाए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, ताकि स्किन अपने अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। उस मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमें प्राइमर लगाना होता है। और मैंने इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर दिया, डायरेक्ट ही प्राइमर लगा दिया। और प्राइमर लगाने का तरीका देखो, जहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना होता है, जहाँ अपने दोनों चिक पे, नोज़ पे, फोरहेड पे और चिन एरिया पे। मैंने डायरेक्ट इसको इस तरह से लगाया जैसे मानो मैं कोई मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक, जब भी आप प्राइमर लगाते हो स्पेशली ज़्यादा वहाँ लगाओ जहाँ आपके ओपन पोर्स हो रहे, और क्लॉकवाइज लगाओ, साथ में एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर लगाओ। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक की तरफ आप लगाते रहो। जब जब तक आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं करोगे तब तक प्राइमर आपका अच्छे से सेट नहीं होगा। तो ये करी मैंने गलती। अब शुरू करते हैं दूसरी गलती की जो मैंने करी। अब ये लिया मैंने करेक्टर। ओके, अब आपको पता है मेरे फेस पे आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह डार्क सर्कल नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं चाहती तो नॉर्मल सा कोई हल्का सा एक डार्क शेड का कंसीलर लेके वहाँ फेस पे अप्लाई कर सकती थी। लेकिन मैंने क्या गलती करी, सबसे बड़ी गलती, मैंने इसका पैच टेस्ट ट्राई नहीं कर चाहिए। अब जहाँ मेरे जैसे डार्क स्पॉट है अपन साइड में चिक पे चाहते तो मैं चेक कर सकती थी कि कौन सा शेड मेरे साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने डायरेक्ट फेस पे अप्लाई कर दिया बिना उसको चेक करे, और इतना लाइट लिया जबकि मुझे लेना चाहिए था अपनी स्किन से एक टोन डार्क, और मैंने लाइट ले लिया। अब देखो फेस एकदम वाइट सा लगने लग गया है अभी से। जब हम कंसीलर यूज़ करते हैं तो हमको एक शेड या दो शेड डार्क अपने स्किन टोन से कंसीलर यूज़ करना चाहिए। अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो तो आप सिर्फ वो ले लो, उसकी फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बावजूद ना मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर, अब कहीं कम कहीं ज़्यादा और कहीं कहीं जगह मैंने छोड़ दी, जो कि आप लोग करते हो। अब इसमें देखो मेरा फोरहेड जगह जगह मैंने छोड़ी है, वो जगह मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करा है। अब मैं चिक एरिया देखो, अंडर आइज़ देखो, नोज़ देखो, मैंने बहुत सारी जगह छोड़ दी, ना इसको अच्छे से ब्लेंड करा मैंने। अगर आप लोग भी बिना टेस्ट करे ऐसे फाउंडेशन को, मतलब कंसीलर को लगाओगे तो आपका जो मेकअप है बहुत भारी भारी लगेगा, बहुत ओवर लगेगा, जैसा कि मेरे इसमें लग रहा है। अब जो गलती मैंने कंसीलर में करी थी वही गलती मैंने फाउंडेशन में करी। मैंने एक लिया है लैक्मे का, एक लिया फिट में नंबर 330 नंबर का मैंने फाउंडेशन लिया। अब डायरेक्ट मैंने दोनों को मिक्स कर लिया और फेस पे लगाना चालू कर दिया। अब चाहती थी मैं अपने साइड में नेक पे चाहती उसको टेस्ट कर सकती थी क्या मेरे स्किन टोन पे जा रहा कि नहीं जा रहा। मैंने डायरेक्ट दोनों को मिक्स करा और जाके अपने फेस पे मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, कुछ इस तरह से। अब देख लो आप कैसे, कितना जब मैं इतना फाउंडेशन लगाऊंगी तो मेरा फेस कितना हेवी लगेगा, मेकअप कितना हेवी लगेगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप हेवी कर लिया। अब सब पूरा देखो वाइट 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 लगने लग गया पूरा। अब आपको जब आप ये फाउंडेशन देखो, क्योंकि मैंने पहले ही कंसीलर बहुत ज़्यादा कर लिया, अब जैसे मैं आँखें नीचे कर रही हूँ तो मेरे अंडर आइज़ देखो कैसी लग रही है, जैसे सूजी उसमें कोई नहीं दिख रहा। फोरहेड पूरा बाकी है, उसमें अच्छे से मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया और ना ही मैंने लिप ग्लॉस लगाया। जब आप फाउंडेशन मतलब चूज़ करो तो पहले देखो आपको जब स्किन से एक शेड ही ऊपर करो, और जब कंसीलर करते हैं तो दो शेड डार्क लो। जब फाउंडेशन हमेशा एक शेड आपका स्किन टोन से एक शेड ऊपर लो, उससे ज़्यादा नहीं लेना अब आपको। अब ये फाउंडेशन मेरे फेस पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल ये जो लग रहा है बहुत हेवी लग रहा है। जब ऐसी गलती आपको नहीं करनी है,
जो गलतियाँ मैंने करी है। आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। मैं पूरा बेकार कर दिया मैंने। अब आती है हाईलाइट की। अब मैंने हाईलाइट में जैसे कि अब मैंने इस्तेमाल करा हाथों का। हाथों से करने से कम ज़्यादा लगता है, जब हम ब्रश से लगाते हैं तो एकदम परफेक्ट लगता है। अब एकदम मोटा मोटा लग गया, वो जो मेरे चिक एरिया पे आने लग गया, जब अपने लाफिंग लाइन या नोज़ पे लगती है वो कुछ ज़्यादा उससे लग गया। इसलिए जब भी आप इस्तेमाल करो ब्रश का ही इस्तेमाल करो। ब्रश से एकदम परफेक्ट लगता है। उंगली जो होती है अपनी अंडर आइज़ के अंदर जो काजल लगता है उस एरिया पे नहीं पहुंच पाता, इनर कॉर्नर पे नहीं लग पाता। जब हम उंगली से लगते हैं, जब ब्रश से लगाते हैं तो ब्रश शार्प होता है तो उसे अच्छे से लग जाता है। ये गलतियाँ मैंने करी। अब देखो नोज़ पे देखो ये किस तरह से लग रहा है, ये लाफिंग लाइन पे अच्छे से, ये जो होता है लाफिंग लाइन की इधर नहीं होती, ये अपने नोज़ एरिया के आसपास ही ये कॉन्टोरिंग होती है। कॉन्टोर मतलब हाईलाइटिंग होती है। और मैंने ये हाईलाइटिंग मेरे से बहुत बेकार हो गई। मतलब जब आप लोग करते हो आप लोगों से भी ऐसी ही गलतियाँ होती है। जब आप इस्तेमाल करो तो प्लीज़ ब्रश का इस्तेमाल करना, हाथों से इस्तेमाल मत करना। और हर प्रोडक्ट के लिए जैसे कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हो गया, इन लोगों इस चीज़ों के लिए अलग अलग ब्रश इस्तेमाल। अब देखो मैंने फोरहेड पे लगाया, फोरहेड पे ना तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करा ना अच्छे, जाके फोरहेड पे इतना वो नहीं लगता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगता है अपना कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग की जगह भी मैंने हाईलाइटिंग कर दी। अब आता है कॉन्टोरिंग का करते हैं। अब कॉन्टोरिंग में ये देखो, ये यहाँ पर भी मैंने हाथों का इस्तेमाल कर लिया। अब हाथों का इस्तेमाल नहीं करना होता है, हमें करना होता है ब्रश का इस्तेमाल। और कॉन्टोर का देखो कितना लाइट शेड, इतना लाइट शेड नहीं होता। कॉन्टोर हमेशा ब्राउन डार्क शेड होता है। और मैंने बहुत लाइट ना इसका मैंने देखा ना अपना फेस का ध्यान रखा कि कहाँ पे क्या लगना चाहिए। अब जैसे मेरा जो लाइन है तो जो लाइन के नहीं, जो लाइन के नीचे की तरफ कॉन्टोर होता है। और ईयर के पास ना इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड करा ना इसको करा, ना फेस मेरा चबी तो ना उसको मैंने पतला दिखाया, डायरेक्ट ऐसे कर दिया। जो हमारा कॉन्टोर होता है वो छाया की तरह लगना चाहिए। अब मैंने जो करा वो एक धब्बे की तरह लगने लग गया अच्छे से। अभी मैंने ना इसको अच्छे से करा, आप देखो कितना अजीब लग रहा है। जब आप कॉन्टोर करो तो अपना ईयर होता है, ईयर को बिल्कुल नीचे एक सीधी लाइन खींचो और जो लाइन होती है उसको नीचे कॉन्टोर करो, ऊपर की तरफ कॉन्टोर मत करो। अब आती है ब्लश लगाने। अब ब्लश को मैंने एक छोटे से ब्रश लिया, अच्छे से ब्लेंड कर दिया। मैंने ये भी चेक नहीं करा कि मेरे फेस टोन पे कौन सा ब्लश जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, बस गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। हमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना होता। जहाँ हमारा चिक से ऊपर वाला एरिया होता है, चिक से ऊपर और बीच वाला जिसका मिड वाला एरिया होता है वहाँ अपना ब्लश लगता है। जो ब्लश का चेन होता है वो होता है जो एकदम फेयर कलर होते हैं उन पे लगता है बेबी पिंक कलर को, जो मेरे जैसे डस्की स्किन वाले होते हैं उनके पीच कलर का लगता है। जब भी आप ब्लश लगाओ तो अपना जो चिक का बीच वाला एरिया होता है उसको हल्का सा, जहाँ आपका जो आउटर कॉर्नर होता है आई का वहाँ से लेकर ऊपर की तरफ लेफ्ट करते हुए लगाओ। इसको चिक के ऊपर आप ब्लेंड करोगे तो आपका फेस और मोटा लगेगा, चबी लगेगा। और साथ में मैंने हाइटर लगाए थे जो कि बहुत ऊपर लगाए थे मैंने, वैसे नहीं लगाना इसको इसका भी एक अलग ब्रश इस्तेमाल करो। जब आप अलग अलग ब्रश करो तो आपका मेकअप निखर के आएगा, वरना मेकअप ख़राब ही होगा आपका। अब मैंने सोचा कि अब आई मेकअप करती हूँ, तो आई मेकअप जो मैंने ब्लश लगाया उसी को मैंने आँखों पे ब्लेंड कर दिया। अब मेरा गाल और मेरा आँखी को जो सेम लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप चाहे तो इस पर अगर आपको कोई मेकअप समझ में नहीं आता तो आप एक ब्राउन कलर का आई शेडो लो, उसको नॉर्मल ब्लेंड करो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप गालों का ब्लश और आँखों पे लगा लो तो बहुत बेकार लगता है। अब आप मेरा मेकअप देखो कहाँ बिल्कुल कैसा लग रहा। और मैंने जब स्प्रे करा तो उसको फटाफट ऐसा फटाफट कर दिया, ना मैंने आंखें बंद करी। जब मैं और जो स्प्रे होता है वो इतना पास से नहीं लगता, स्प्रे बहुत दूर से लगाना होता है, वो वरना बहुत चिपचिपा होता है। जब मैंने इसको लगाया तो फिर मैंने उसको सुखाया भी नहीं, ना बालों को पीछे करा, क्योंकि जब अपन स्प्रे करते तो थोड़ा फेस ऑयली सा हो जाता है गीला, तो अपने को जो होता है उसको थोड़ा सा
बालों को बांधा, फिर मैंने लगाई लिपस्टिक। अब लिपस्टिक मैंने नोट कलर की लगा ली, ब्राउन शेड। अब ये भी नहीं देखा इस पे जाएगी नहीं जाएगी, मैंने कुछ नहीं देखा, बस सीधा लगा लिया लिपस्टिक। मैंने एक बार भी ये नहीं देखा ये मिक्स मैच हो रहा नहीं हो रहा, डायरेक्ट अप्लाई करनी। इसमें चाहते तो ज़रा, अगर मेकअप को आप जैसे नाइट का मेकअप हो तो ये होता बहुत लाइट कलर का लगाओ। नाइट का मेकअप है तो थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक लगा सकती हो। दिन का मेकअप है तो जहाँ मेरी मानो तो आप लाइट लिपस्टिक ही लगाओ या लिप बाम लगा लो। इस आप से ज़्यादा करो तो ओवर लगने लग जाएगा, एक तरह से दुल्हन का वो लुक देने लग जाएगा। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी जितना हो सके उतना। आपको मेरा मेकअप दिख रहा कैसा गंदा लग रहा है ये मेकअप एक तरह से। अब मेरा फोरहेड पे नोट हो रहा। अब मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग नहीं करी। कॉन्टोरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है अपने फोरहेड के ऊपर। मैंने कॉन्टोर करा नहीं है। अब जहाँ अपनी बिंदी लगती है वहाँ पे देखो एक अजीब सा ही दिख रहा है, चिपी चिपी दिख रहा है। इस मेकअप को इससे गंदा मेकअप मैंने आज तक नहीं किया है। ये बहुत बहुत वाहियात मेकअप लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों को भी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। अब ना मैंने जो स्प्रे होता है मेकअप स्प्रे फिक्सिंग मेकअप, उसको मैंने सूखने भी नहीं दिया, डायरेक्ट मैंने वो लगाना शुरू कर दिया, मस्कारा लगाना शुरू कर दिया। तो प्लीज़ आप लोग पहले उसको थोड़ा सूखने दो, ड्राई होने दो स्प्रे को, उसके बाद ही आप मस्कारा वगैरह लगाओ। वरना आप ऐसे करोगे तो क्योंकि फिर आपकी आंखों पे लग गया, ऊपर नीचे लग गया, तो फिर वो आप उसको निकालोगे तो निकलेगा नहीं। जब आपका स्प्रेड थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप बाकी चीज़ें अप्लाई करो। तो ये गलतियाँ मत करना, जो गलतियाँ मैंने आपको अभी बताई है ये गलतियों को अवॉइड करो। अब लगाया मैंने काजल। मेरे को चाहिए तो काजल को पहले लगाना चाहिए, उसके बाद मस्कारा वगैरह लगाना चाहिए। आप लोगों को पहले काजल लगाना फिर मस्कारा लगाना, क्योंकि अब आपने अभी अभी मस्कारा लगाया है उसके बाद आप काजल लगाओगे, आपकी आंख ऊपर नीचे ओपन करते हो तो जो मस्कारा गीला होता है वो आपकी आई शैडो पे, अंडर आइज पे लगने का खतरा रहता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जब ये सब गलती आप करते हो इस वजह से आपका ये मेकअप बहुत ख़राब लगता है, बहुत हेवी लगता है, बहुत केकी लगता है, फाउंडेशन बहुत ओवर हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों को भी आगे से ये गलतियाँ नहीं करनी है। आप लोगों ने कौन कौन सी गलतियाँ करी प्लीज़ कमेंट करना।